आज हम बात करेंगे नर्क कैसी होती हैं, कौन नर्क में जाते हैं और कैसे नर्क में उनको सजाएं मिलती है अपने पापों की। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस ब्रह्मांड का 3 लोक का जो नक्शा है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे एक इंसान जो कमर पर हाथ रख करके खड़ा है उसकी तरह से है। कमर के पास का जो हिस्सा है वह मध्य लोक है। यहाँ पर इंसान, पशु, पक्षी रहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है अपने संपूर्ण कर्म फलों का अनुभव करता है। और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊर्ध्व लोक है, वो उच्च स्थिति का लोक है। यहाँ पर देवताओं का निवास है। सिर का जो स्थान है, सिर के ऊपर जो स्थान है वो सिद्धशिला है। वहां पर मुक्त आत्माएं जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होगी है, परमात्मा के स्वरूप में तल्लीन होगी है, वह आत्माएं रहती हैं। कमर के नीचे का जो हिस्सा है वह अधोलोक है। वहां पर नरक है, निम्न लोक है, निम्न स्थितियां है। और अधोलोक में 7 प्रकार के नरक हैं। यहाँ पर दुखद स्थितियां हैं। यहाँ पर सारी अवस्थाएं दुख से भरी हुई हैं। उन 7 प्रकार के नरकों का नाम है रतन प्रभा, शर्कर प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमस्तम प्रभा। ये 7 प्रकार की जो नरके हैं इनके स्वरूप ही उनका स्वरूप भी है। रतन प्रभा पहले नरक है। उस नरक के अंदर ऐसे तीखे पत्थर होते हैं जिनके ऊपर चल करके व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है। दूसरी का नाम है शर्कर प्रभा। उसके अंदर ऐसी तीखी बजरी बिछी हुई होती है, ऐसी ज्यादा कि जिस पर चलना व्यक्ति को शूल चुभने के समान होता है। तीसरी है बालू का प्रभा। बालू का मतलब जैसे बालू की रेत होती है, ऐसी वहां पर रेत होती है कि उसके अंदर पाम रखो अंदर धंसता है, निकलना मुश्किल, चलना कठिन, बैठना मुश्किल, गंदी रेत होती है। और चौथी जो है वह है पंख प्रभा। पंख का मतलब यहाँ पर कीचड़, गंदा दुर्गंधमय कीचड़ होता है, उससे भरी हुई होती है। पांचवी जो है वह है धूम प्रभा, जहां पर धुएं की तरह से धुआं ही धुआं होता है, सांस लेनी कठिन होती है, जो धुएं से भरी होती है उसका नाम है धूम प्रभा। छठी है तम प्रभा, जहां पर अंधकार, घोर अंधकार होता है, सब कुछ काला ही काला, घोर अंधकार के समान होता है, वह तम प्रभा। तमस तम प्रभा, महाघोर अंधकार, कभी भी वहां प्रकाश नहीं, घोर अंधकार, काला ही काला सब होता है, वह तमस तम प्रभा। ऐसे ये 7 प्रकार की नरकें होती हैं। इन 7 प्रकार की नरकों में ये इसका स्वरूप हुआ करता है। तो इन नरकों के अंदर कैसा कैसा दुख होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्थान का दुख होता है कि नरक जो होती है उसका जो स्थान होता है वह हमेशा चर्बी, खून, पेशाब, गंदगी से भरा हुआ होता है, कीचड़ से लथपथ होता है। उसका रहने का स्थान इतना दुर्गंधमय होता है कि यदि एक कण भी उसकी दुर्गंध का मनुष्य लोक में रख दिया जाए तो मनुष्य सहन नहीं कर सकते, मर जाएंगे, इतना दुर्गंधमय। शमशान भूमि की तरह से चारों तरफ खून, हड्डियां, मांस के लोथड़े बिछे हुए रहते हैं। बहुत ज्यादा उसकी जो भूमि होती है इतनी ज्यादा तीखी होती है कि उसका स्पर्श जो होता है वो एकदम दर्द देने वाला, तकलीफ देने वाला होता है। उसके ऊपर चलना भी, उसका कहीं से भी वो स्पर्श करती है तो बहुत दुख, दर्द, तकलीफ देने वाली होती है। बहुत ज्यादा उसमें जहां सर्दी है तो बहुत सर्दी होती है कि हिमालय से भी अनंत गुना, और बहुत ज्यादा गर्मी है जहां पर इतनी गर्मी होती है कि भट्ठी से भी अनंत गुना वहां पर गर्मी रहती है। कुछ नरकों में बहुत सर्दी है और कुछ नरकों में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो जो है दोनों ही अति में होते हैं। सबसे पहले नरक का जो स्थान है वो ही इतना विभत्स होता है, इतना गंदा, इतना तकलीफदायक होता है कि वहां पर सुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये तो उनको स्थान का दुख मिलता है वहां पर जाने वाले जीवों को। फिर उनको मिलता है शारीरिक दुख। उनके शरीर के अंदर इतने रोग होते हैं, बुखार, यहाँ जिसको 104 डिग्री बुखार है उसे अनंत गुना तेज बुखार वहां पर हर समय रहता है। और जलन, शरीर में ऐसी भयंकर जलन,
भयंकर जलन जहां पर इसकी कोई शांति का उपचार ही नहीं है। खुजली, ऐसी खुजली के खरोच दो पूरा शरीर तो भी शांति नहीं मिलती, ऐसे उनको खुजली, अस्थमा का रोग, शरीर उनका जो बिंगा टेढ़ा और लंगड़े लूले, इस प्रकार बेढवा उनको शरीर मिलता है, काला, बिल्कुल काला रंग और विभत्स उसका सारा चेहरा, ऐसा उनको आपस में शरीर के रोग, शरीर के दुख, शरीर की तकलीफें उनको इस प्रकार मिलती है। फिर उनको दुख मिलता है परमाधामी देवों के द्वारा, जिनको लोक भाषा में हम जमदूत भी कहते हैं। तो उनके द्वारा जो है वह जो वेदनाएं दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, मानसिक रोग, हर समय उनको भय, उनसे डर लगे रहना, इधर से मुसीबत ना आ जाए, उधर से मुसीबत ना आ जाए, हर समय उनको घबराहट रहनी, हर समय शोक में, हर समय वो रोते रहते हैं, आंसू झरझर जाते हैं, आंसू उनकी आंखों से सूखते ही नहीं है। इतनी वहां पर तकलीफ और नरकों में इस प्रकार होती है। कौन जाते हैं नरकों में, ऐसी दुखद जगहों पर, ऐसी दुखद अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए, ऐसे दुखों को पाने के लिए कौन जाते हैं यहाँ पर? परमात्मा प्रभु महावीर इन नरकों का वर्णन उत्तराधन जी सूत्र के अंदर और स्थानक जी सूत्र के अंदर, स्वेगणांक जी सूत्र के अंदर धाराधार शैली में इन नरक के दुखों का वर्णन करते हैं कि कैसे वहां पर दुख मिलते हैं। कौन जाते हैं वहां पर? जो बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, जीवों का घात करते हैं, पचेंद्रिय जीव का वध करते हैं, वह लोग वहां पर जाते हैं। जो मांसाहार करते हैं वो वहां पर जाते हैं। और उसके साथ साथ जो महारंभ, महापरिग्रह रखते हैं वो भी वहां पर जाते हैं। जो 7 प्रकार के व्यसनों का सेवन करते हैं, शराब में हर समय मदमस्त रहते हैं, जुआ, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, चोरी करते हैं, शिकार खेलते हैं, ऐसे भयंकर जो पाप करते हैं, वैश्य गमन करते हैं, ऐसे 7 प्रकार के व्यसनों का जो सेवन करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। तीव्र से तीव्र पाप करने वाले, डाका डालना, किसी को मारना, चोरी करना, और इस प्रकार तीव्र पाप करने वाले जो लोग हैं वो नरक में पहुंचते हैं। कैसे वहां पर जन्म लेते हैं? किसी की माँ का पेट नहीं होता वहां पर जन्म लेने के लिए, कोई माँ नहीं होती। वो पाप कर्मी सारे दुष्ट जो लोग हैं जब वहां पर पहुंचते हैं तो नरकों में कुंभियां बनी होती हैं, कुंभियों, उन कुंभियों में जाकर के छोटा सा शरीर के द्वारा वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कुंभी जैसे घड़ा होता है वैसा उनका पेट तो बड़ा होता है, उस कुंभी का मुंह बिल्कुल संकरा होता है, और उसमें जैसे छोटे से शरीर बन करके उनका प्रवेश होता है, बाद में शरीर उनका बड़ा हो जाता है, थोड़ी देर में बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। कुंभी का मुंह छोटा है, इतना बड़ा हो जाता है, कुंभियों में समा नहीं रहा, सांस नहीं आ रहा, फंस जाते हैं, जैसे किसी चीज में, किसी गुफा में, किसी चीज में व्यक्ति फंस जाता है, उस प्रकार उसमें फंस जाते हैं, सांस भी नहीं होता। और जैसे ही वहां पर हलन चलन होती है तो जमदूत वहां पर दौड़े दौड़े आते हैं, चारों तरफ से हथियार लेके इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं आओ आओ, कोई दुष्ट आ गया है, कोई पापी आ गया है, आओ उसको मारे, उसको बाहर निकाले। इस प्रकार वो वाद्य करते हुए, शोर करते हुए उनके पास आते हैं और आ करके उनको उन गंडासियों के द्वारा, उन छुरियों के द्वारा, उन तीखे हथियारों के द्वारा उनको काट काट करके, उनको घायल कर करके बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल करके फिर उनको तकलीफ देते हैं, बाहर निकाल करके उनके ऊपर थप्पड़ मारते हैं, मुक्के मारते हैं, और उनके ऊपर तलवारें मारते हैं, उनको घायल करते हैं, उनको पछाड़ते हैं, उनको दुत्कारते हैं। और तब वह रोते हैं, हाय माँ बचा, हाय बाप बचाओ, बचाओ हमें इसके कष्ट से, ये हमें मार रहे हैं, बचाओ। और जब बहुत वो पीड़ा भुगतते हैं तो उन जमदूतों के चरणों में भी गिरते हैं, उनसे प्रार्थना करते, उनसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे से इतना दुख, इतनी तकलीफ सहन नहीं होती, आप हमें दुख मत दिए, प्रसन्न हो जाइए, आप हमारे माई बाप हो, हमारे पर तरस करो, हमारे पर दया करो। और तब परमाधामी जो जमदूत है ना, तब उनको उनके पूर्व भवों के पापों की याद दिलाते हैं। तब वो कहते हैं कि आज तुम हमें दया करने को कहते हो, तब तुमने दया क्यों नहीं की उन लोगों पर, उन जीवों पर तुमने दया क्यों नहीं की? आज तुमसे कष्ट भोग नहीं हो रहा, तब तुमने किसी को कष्ट क्यों दिया था? वो कहते हैं, वे कहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है, इसमें तुम्हारे कर्मों का कसूर है, जैसे किया है तुमने तुम वैसे ही भुगतोगे। और वही कह करके उनको कहते हैं, शराब और शौक था ना पीने का, गरम गरम शीशा लाते हैं, जबरदस्ती उनके मुंह में डाल करके कहते हैं, ले ये पी,
और उनका खून निकाल करके, उनके खून को उनके सामने उबाल करके कहते हैं ये पी, और तुम्हें पीने का शौक था तो ये पी ले तुम। और उनके अंगों को काटते हैं, एक काट काट करके उनको तकलीफ देते हैं। यहाँ पर तो डॉक्टर एक सुई चुभोता है ना तो चीख निकलती है, वहां एक साथ करोड़ों सुइयां चुभो देती है, हालत क्या होगी। और कहते हैं जब तुम दर्द देते थे दूसरों को तब तुम्हें मांस खाने का शौकीन था ना, ले आज तुम्हें तुम्हारा मांस हम खिलाते हैं, फिर उसको काटते हैं, उसके मांस को काटते हैं, काट करके छीलते हैं। तुम छीलते थे ना मछलियों को, तुम छीला करते थे, लोग तुम्हें छील देते हैं हम, और उनको इस प्रकार छीला जाता है और छील करके फिर उनको काटते हैं। और फिर उनको कहते हैं आओ तुम्हें अब पकड़ करके, बड़े बड़े तेलों के कड़ाहे हैं, तुम तल तर के खाते थे और तुम्हें तल के देते हैं। तो पकौड़े बनाते थे ना, तुम्हारा बनाते हैं अब पकौड़ा, और उस तेल के अंदर डाल करके उनको तलते हैं। वो चीखते हैं, वो रोते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, नहीं इतना दर्द सहन होता। और फिर ऐसी प्रकृति, ऐसी कुदरत की बनाई चीज, उन पापों की सजा भुगतने के लिए उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनका शरीर कितनी बार काटो पारे की तरह से फिर जुड़ करके वैसे का वैसा खड़ा हो जाता है। मांगे भी मौत नहीं मिलती उनको, जब तक उनकी सजा पूरी नहीं होती, जब तक उनकी आयुष पूरी नहीं होती, तब तक मांगने पर भी उनको मौत नहीं मिलती, मौत देने पर भी उनको मौत नहीं मिलती है। इतने कष्टों को वो भोगते हैं। फिर उनको कहते हैं तुम स्त्री लंपट थे ना, पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए थे, और इस प्रकार एक लोहे को स्त्री बना करके उसको लाल लोहे को तपा करके आग में उसके साथ उसको बांध देते हैं, आज तुम इसके साथ सो। और वो जलते हैं, चीखे मारते हैं, चिल्लाते हैं। वो दया करने को कहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई दया नहीं करता। वे माँ बाप को कहते हैं बचाओ तुम कहाँ हो, और वहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। वो डरते हैं, भागते हैं कि कोई हमें शरण दे, वहां उनको कोई शरण दाता नहीं है। वे अपना दुख सुनाना चाहते हैं किसी को, लेकिन वहां पर उनका कोई दुख सुनने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं, वहां उनका कोई दुख सुनने वाला नहीं। वे चाहते हैं कोई हमारे प्रति हमदर्दी प्रकट करे, कोई हमारा दुख सुन ले, लेकिन कहीं से उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलती, कोई उनको सहानुभूति देने वाला नहीं। उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते। उनकी वेदनाओं को देख करके व्यक्ति को करुणा पैदा होती है। जेल के अंदर जो वेदना दी जाती है, जो पुलिस वेदना देती है, पुलिस जब मारती है व्यक्ति से वो नहीं देखा जाता, लेकिन जमदूतों की जो मार है उससे कई गुना भयंकर होती है। जो लोग आग जलाते हैं, आग लगा के वन जला देते हैं, उन लोगों को वह आग जला करके उसके अंदर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस समय आग लगाई थी इतने जीव वहां पर मरे थे, इतने कीड़े मकोड़े, इतने सारे जीव, तब तुम्हें दया क्यों नहीं, अब तुम क्यों रोते हो, तुम देखो कि कैसी उनकी तकलीफ थी। और जो लोग माता पिता गुरुजनों का अपमान करते हैं उनको बैतरणी नदी के अंदर डुबो देते हैं। जो लोग धर्म के लिए पखंड करते हैं, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं और पखंड को जन्म देते हैं, उनको उस बैतरणी नदी के अंदर डुबो देते हैं। वो बैतरणी नदी कोई पानी की नहीं होती, कि स्वच्छ पानी की नहीं होती। वह बैतरणी नदी खून, पेशाब, विष्ठा, हड्डियां, खून और उसके साथ भरी हुई होती है, उसमें बाल खून वगैरह होते हैं, पूरी तरह वो गंदगी से भरी हुई होती है बैतरणी नदी, जिसके अंदर ले जा करके उनको डुबो देते हैं। वह जीवों को, उनको पापों को याद करा करके कभी आरे की तरह से उनको चीर देते हैं, उनको फाड़ देते हैं, उनको छेदते हैं। एक पल के लिए भी उनको सुख, चैन, शांति नहीं मिलती है, उनको मौत भी नसीब नहीं होती है। और इस प्रकार जो जमदूत हैं, जो परमाधामी देव हैं, वो उनको निरंतर मारते हैं, पीटते हैं, भयंकर शब्दों के द्वारा अट्टहास करते हुए उनके अंदर भय पैदा करते हैं, और वे जारो जार रोते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं। वे कहते हैं जमदूत ये तुम्हारे पापों का फल, तुमने पाप किए हैं। परमात्मा कहते हैं पापों का फल इसी प्रकार मिलता है, इसलिए पाप करने से बचना, पाप करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना कि ये पाप मैं कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या होगा। पाप का फल इसी प्रकार दुखों के रूप में इंसान को मिला करता है। नर्क लोक जो है, वहां पाप करने वाले लोग उस लोक में पहुंचते हैं। वह लोक उन्हीं लोगों के लिए बना है जो बहुत पापों का सेवन कर लेते हैं, और उन पापों का भुगतान करने के लिए उनको नर्क लोक में जाना पड़ता है।
इसलिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे नरकों में मत जाओ। इतनी भयंकर पीड़ाएं वहां पर, इतनी भयंकर जो सजाएं दी जाती हैं, उन सजाओं को मत भुगतो, मत पाप करो, निवृत्त हो जाओ इस पाप से, छोड़ो इस पाप को। यदि तुम सुख पाना चाहते हो, उस नरक में नहीं जाना चाहते, तो तुम गुणों को अपनाओ, अपने जीवन को परोपकार में लगाओ, धर्म में लगाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, बुरा करते चले जाओगे, तो नरकों के अंदर जा करके तुम्हें भुगतान देना होगा। हर पाप वापस लौट के आता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हो सकता है यहाँ पर तो तुम वकील से बच जाओ, जज से बच जाओ, कोर्ट में बच जाओ, रिश्वत दे करके बच जाओ, कैसे भी करके बच जाते हो, लेकिन वहां पर तुम बच नहीं सकते हो। जिन कर्मों का हिसाब जहां नहीं मिलता, जो छूट जाते हैं, उन सबके कर्मों का हिसाब जो कर्म है वो अपने आप रख लेता है। कराई राई का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, जैसा भी करते हो, उसका हिसाब व्यक्ति को देना ही पड़ता है। वह जमदूत उनको भूनते हैं और उनको निरंतर मारते हैं, फांसी दे देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं उनको। वे कहते हैं कि जब तुम कोतवाल थे, जब तुम थे, देश के राजा थे, उस समय तुमने कितने लोगों को, निर्दोष को फांसी दी, अब देखो तुम्हें कैसे हम फांसी देते हैं। तुमने जो पाप किया, जो कैसे किया, किसी के लिए किया, उस पाप की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, वो तो कर्म तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो सारे पापों को याद दिला करके इस प्रकार भयंकर से भयंकर सजाएं देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नरकों में मत जाओ, मत ऐसी भयंकर सजाओं को भोगो, मत ऐसे कष्टों को भोगो। साधना कर लो, धर्म करो, पापों से विरत हो जाओ, छोड़ दो ये पाप तुम्हें दुख देंगे, कष्ट देंगे, और फिर तुम रोते रहोगे और तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला भी वहां पर नहीं होगा। इसलिए बचो, झूठ बोलने से बचो, किसी जीव की हिंसा करने से बचो, चोरी इत्यादि करने से बचो, कुशील से बचो, ज्यादा आरंभ श्रम से बचो जितने पापों से बच सकते हो। जितने किसी जीव को अभय दान दे सकते हो, उसको अभय दान दो। तुम अभय दान दोगे, तुम्हें अभय मिलेगा। तुम सुख दोगे, तुम्हें सुख मिलेगा, दुख दोगे, दुख मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसी 7 प्रकार की ये नरके हैं। इन नरकों में जमदूत इस प्रकार पाप करने वालों को भयंकर से भयंकर सजाएं देते हैं, ऐसी भयंकर सजाएं जिनको व्यक्ति देख भी नहीं सकता है, और वहां पर कोई सहारा नहीं होता है, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है, वहां पर कोई अपना नहीं होता, कोई भाई बंधु नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता वहां पर। सूरज चांद भी नहीं होते हैं, नगर शहर भी नहीं होते हैं, बाजार भी नहीं होते, सिवाय गंदगी के वहां पर कुछ नहीं होता, सिवाय गंदगी भरी होती है। हर टाइम दुर्गंध ही दुर्गंध होती है, और उसमें निरंतर ऐसा शरीर और निरंतर उसमें दुख ही दुख मिलता है। ऐसा वो गंदगी से भरा हुआ नर्क लोक है जिसमें पाप करने वाले जीव पहुंचते हैं। ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके परमात्मा कहते हैं पापों से बचो। पाप और पारा ये कभी इंसान को पचते नहीं है। जैसे पारा खाने वाले के पारा फूट करके बाहर निकलता है, पूरे शरीर के अंदर उसको फोड़ देता है, उसी प्रकार जो पाप है वो भी फूट जाया करता है। पाप फूट करके पूरे शरीर का विदारण कर दिया करता है, तो वही पाप का परिणाम होता है। इसलिए बचो पाप के परिणाम से और पापों को त्यागो। थोड़ा संयम में आओ, थोड़े त्याग की ओर बढ़ो, थोड़ा धर्म की ओर बढ़ो, ताकि उन नरकों में ऐसी सजाएं हमें भुगतनी ना पड़े।